तो बच्चों, आज हम आपको बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ाएंगे और बायोलॉजी का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका फूड। क्या रहेगा बच्चों? फूड टॉपिक रहेगा। भोजन। देखिए बच्चों, इस फूड के बारे में पढ़ेंगे हम। अच्छा, बेसिकली जो हमें बात करनी है वो क्या बात करनी है? जो बात करनी है वो क्या बात करनी है बच्चों? देखिए, अच्छा, इस फूड के अंदर आता क्या क्या चीज है? देखिए, फूड के अंदर आता है बच्चों, मोस्टली क्या होता है, आपका आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद विटामिन, और क्या आता है बच्चों? फैट। ठीक है जी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और फैट। देखिए बच्चों, प्रोटीन को इंग्लिश में हिंदी में प्रोटीन बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट ही बोलेंगे, और विटामिन को विटामिन ही बोलेंगे, और फैट को हम बोलते हैं वसा। ठीक है जी। देखिए बच्चों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और फैट, इन चीजों के बारे में करेंगे। अच्छा बच्चों, जो फूड होता है इन सभी चीजों का, चार चीजों का क्या होता है? कंपोजिशन होता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, विटामिन का और फैट का। अब इनमें से ही आपका एक टॉपिक होता है जो है आपका प्रोटीन। अच्छा सुनिए, हम कहते हैं जब हम प्रोटीन लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे और फैट लेंगे और विटामिन लेंगे, इनको लेने पर हमारा क्या होता है? बैलेंस डाइट होती है, जिसको हम बोलते हैं भोजन। बैलेंस डाइट आपने सुना होगा हिंदी में, संतुलित आहार सुना भी होगा। तो ऐसे हमने कहा है कि एक टॉपिक है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन टॉपिक के बारे में हम आज जो पढ़ना है, तो देखिए बच्चों, प्रोटीन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए बच्चों, प्रोटीन, हमें यहाँ जो टॉपिक डालना है वो क्या डालना है? हमें डालना है प्रोटीन के बारे में। ठीक है जी बच्चों, तो क्या डालना है? प्रोटीन। ठीक है जी, इसके बारे में डालना है, प्रोटीन के बारे में डालना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, प्रोटीन जो होता है, इसके यदि हम इन्वेंशनर या खोजकर्ता की हम बात करें, खोजकर्ता, तो भाई साहब ये कहे जाते हैं आपके बर्जेलियस। क्या नाम है जी? बर्जेलियस एंड मुल्डर। दो व्यक्ति हुए, बर्जेलियस और मुल्डर, दो व्यक्ति हैं भाई साहब, इन्हें याद रखें। तो क्या क्या नाम है? बर्जेलियस और क्या है? मुल्डर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, पहली बात तो ये हुई। अच्छा, हम दूसरा पॉइंट करते हैं कि सर प्रोटीन का क्या कार्य होता है। तो देखिए, प्रोटीन का काम क्या होता है? इसका काम होता है बॉडी बिल्डिंग। क्या काम होता है जी बच्चों इसका? बॉडी बिल्डिंग, या हम कह सकते हैं शरीर, शरीर का निर्माण, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं शरीर की मरम्मत। क्या होता है बच्चों? शरीर का निर्माण कहो, या फिर आप क्या करो, शरीर की मरम्मत। आपने देखा होगा कभी कभी कि भाई कहते हैं कि कोई बच्चा थोड़ा सा शरीर में कमजोर है, तो कह देते हैं भाई कि कुछ प्रोटीन वोटीन ले लिया कर। इसका मतलब है भाई शरीर में कुछ जानवान बना ले, कुछ शरीर मोटा मोटा हो जाएगा आपका। तीसरी बात हम बात करते हैं कि एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, प्रोटीन की सबसे छोटी
इकाई, हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो होती है बच्चों, वो क्या होती है? देखिए वो क्या होती है, आपने हिंदी में सुना होगा अमीनो अम्ल। क्या होता है जी? अमीनो अम्ल जो होता है ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है ना? तो इंग्लिश में देख लीजिए, जब हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो जिसको हम बोलते हैं भाई अमीनो एसिड। क्या बोला जाता है बच्चों? अमीनो एसिड कहा जाता है। मैं बताऊंगा आगे अमीनो एसिड जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। आगे देखिए, बात करते हैं हम आगे, थोड़ा सा और चलिए कि प्रोटीन के बारे में। देखिए कहते हैं कि प्रोटीन जो है इसका कंपोजिशन भी तो होना चाहिए। ये प्रोटीन जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? तो हम कहेंगे कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, या हम कह सकते हैं कि प्रोटीन के घटक कौन कौन से होते हैं जिससे प्रोटीन मिलकर बना होता है बच्चों। तो देखिए बात करते हैं हम कौन कौन सा होता है। देखिए बच्चों, तो क्या क्या होता है? एक तो होता है आपका कार्बन। क्या होता है बच्चों? कार्बन। एक होता है हाइड्रोजन। उसके बाद होता है नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड देन एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सल्फर। ठीक है जी, सल्फर भी जो होता है आपका क्या होता है? ये भी आपका क्या होता है? एक कंपोनेंट है। किसका? किसका? प्रोटीन का। या हम कह सकते हैं जो प्रोटीन होता है वो मिलकर बना हुआ होता है बच्चों कार्बन से। कार्बन ये सभी क्या है? एलिमेंट हैं। ठीक है जी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आपने सुना भी होगा, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। हमने कहा सर इन चीजों से मिलकर आपका प्रोटीन बना होता है। आफ्टर दैट मैंने कहा था कि अमीनो एसिड जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट है। अभी बताया है आपको मैंने, अमीनो जो एसिड है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। अमीनो अम्ल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है जी, किसकी? ये है आपकी बच्चों प्रोटीन की। ठीक है जी, अच्छा देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट है। कितनी स्मॉलेस्ट यूनिट है? कहते हैं भाई साहब, बच्चों सुनिए, कि 50 मॉलिक्यूल्स। किसके? 50 मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड के, 50 मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड के, 50 मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड के कहते हैं कि एक प्रोटीन, एक प्रोटीन के अणु या मॉलिक्यूल्स, अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है जी बच्चों, इसका कितना निर्माण करते हैं? कि 50 मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड के एक प्रोटीन के अणु का क्या करते हैं बच्चों? निर्माण करते हैं। ठीक है जी, ये आपको शायद समझ में आया होगा। थोड़ा सा और देखिए, आगे चलते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 50 मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड के, तो एक प्रोटीन के अणु का निर्माण करते हैं। अब जर्नल सी मैं आपको चीजें थोड़ी थोड़ी सी मैं बता देता हूं, जिससे आपको क्वेश्चन क्या बनता है। कहते हैं भाई साहब कि देखिए बच्चों कि प्रोटीन की कमी से रोग, ये आपने सुना होगा, प्रोटीन की कमी से रोग या डिसीज जो होगी, तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होगा वो कौन सा होगा? ठीक है जी, तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होगा वो कौन सा होगा भाई साहब? आपका सूखा रोग, आपने सुना होगा। ठीक है जी, सूखा रोग कह सकते हैं हम। ठीक है जी, कौन सा रोग होगा? सूखा रोग होगा प्रोटीन कमी से। कहते हैं भाई साहब पतला हो गया इंसान, व्यक्ति, तो थोड़ा बहुत खा लिया कर भाई, प्रोटीन कमी से रोग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे, अच्छा थोड़ा सा और चलते हैं आगे की तरफ। प्रोटीन की कमी से रोग हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कि मनुष्य की बॉडी का, मनुष्य की बॉडी का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, मनुष्य की बॉडी का कितना प्रतिशत प्रोटीन से बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। तो कितना प्रतिशत जो होता है भाई साहब आपका किससे बना होता है?
प्रोटीन से बना होता है। देखिए बच्चों, तो कितना होता है, ये आपका कहते हैं 15%। बॉडी का 15% जो भाग होता है वो किस चीज से बना होता है भाई साहब, आपका प्रोटीन से बना हुआ होता है। बच्चों आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखिए। आगे है भाई आपका कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि कैसे पूछेगा कि दूध के अंदर प्रोटीन, दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है बच्चों। तो देखिए, आपने सुना भी होगा, दूध के अंदर प्रोटीन जो होता है वो होता है बच्चों कैसीन। कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होगा, कैसीन प्रोटीन होगा बच्चों। आगे हम बात करते हैं, दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन होता है। और सुनिए बच्चों, ठीक है, और देखिए, बच्चों, तो दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है। आगे क्वेश्चन बनता है, हड्डियों के अंदर कौन सा प्रोटीन होगा। तो हड्डियों के अंदर कौन सा प्रोटीन होगा बच्चों। तो देखिए, हड्डियों के अंदर जो प्रोटीन होता है, सुना भी होगा आपने, ये होता है बेटा ओसीन प्रोटीन। कौन सा होता है, ओसीन प्रोटीन होता है जी। कौन सा प्रोटीन होता है बच्चों, ओसीन प्रोटीन। ओसीन, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं हम, क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है। ठीक है जी, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अ प्रोटीन इन विच सब्सटेंस। तो आपने सुना होगा, एक होता है सोयाबीन। क्या होता है बच्चों, सोयाबीन और चना। ठीक है जी, सोयाबीन और चना के अंदर क्या होती है, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है बच्चों। आगे देखिए, क्वेश्चंस बनता है कि मांसपेशियों में, इसमें बेटा मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है। तो मांसपेशियों में जो प्रोटीन होगा वो होता है आपका कौन सा, जिसको हम बोलते हैं मायोसिन। कौन सा होता है बच्चों, मायोसिन प्रोटीन होता है। ठीक है जी, आगे थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि अंडे के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है। तो वो कौन सा प्रोटीन होगा बच्चों, तो वो होगा आपका, अंडे के अंदर होता है एल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन। प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन। ठीक है बच्चों, अब कह देता है कि मनुष्य के नाखून और बाल में, मनुष्य के नाखून एंड बाल, हेयर एंड नेल्स में विच प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर एंड नेल्स। ठीक है जी बच्चों, तो देखिए, ये होता है आपका, सुना भी होगा आपने, क्रेटिन प्रोटीन। कौन सा होता है, क्रेटिन प्रोटीन। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। सभी बच्चे एक बार इसको रिवाइज करें, आपके प्रत्येक एग्जाम के अंदर जो क्लास हमने ली है हेल्पफुल रहेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।